अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौरी फास्ट फूड। और आज आपके साथ हम बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हैं। अनवर तोता पकवान सेंटर वालों की 10 केजी की अचारी पुलाव की रेसिपी है। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बहुत कमाल की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आप याद करेंगे, दुआएं देंगे। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी रेसिपी। तो 10 केजी की हमने दो जो है ना देगे पकानी है। आपको मैं एक देग की मेजरमेंट बता दूंगा कि आपने किस हिसाब से जो है ना इसमें मसाले वगैरह डालने हैं। तो सबसे पहले जी हमने लहसुन और अदरक लिया है। आधा किलो लहसुन और अदरक है, मतलब कि एक पाव लहसुन और एक पाव अदरक। इसमें 300 ग्राम सब्ज मिर्च और 3 किलो टमाटर हैं। ये तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद इन दोनों देगों में हमने हाफ हाफ डाल लिया है। इसके बाद थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डाला है। टोटल हमने टमाटर इसमें 3 केजी डाला है। और इसके बाद इसमें दही जाएगा। 2 केजी मैंने दही लिया है। दोनों देगों में एक एक केजी दही जाएगा। आपने एक देग के हिसाब से इसे बना लेना है। अगर आप कम रेसिपी बनाना चाहें तो इसी रोशे से आप इसे कम कर लें, या फिर आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद इसमें खड़े मसाले जाएंगे। तेज़पात है, दारचीनी, लौंग और काली मिर्च है, साबुत ज़ीरा वगैरह जाएगा इसमें। ये आपने साबुत डाल देने हैं। गरम मसाला जो है ये आपने इसमें साबुत डालना है, पीस के नहीं डालना। बिरयानी या पुलाव या जो भी आप चावल की रेसिपी बनाएं उसमें हमेशा आपने जो गरम मसाला है वो साबुत डालना है। ये 150 ग्राम के दो पैकेट हैं। दोनों देखो में अलग अलग एक एक पैकेट डाल दिया है। इसके बाद इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद इसमें हमने कुटी हुई मिर्च डालनी है। कुटी हुई मिर्च से ज़्यादा टेस्ट बनता है। कोशिश किया करें कि आप जो है ना पुलाव या बिरयानी के अंदर कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करें। तो ये तकरीबन 70 से 80 ग्राम 10 केजी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने जायके के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें नमक जाएगा। नमक फ़िलहाल इसमें 250 ग्राम एक देग में डाल रहे हैं। बाद में पानी डालने के बाद इसका नमक चेक किया जाएगा। अगर वहाँ पे कम हुआ तो मज़ीद डाल लेंगे। कोशिश किया करें कि नमक जो है वो जब आप पानी उसमें डाल लें फिर आप इसका नमक चेक करें। अगर आपको तीखा लगे तो समझें कि आपकी जो चावल है या आपका पुलाव है वो बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इमली ली थी, इमली को थोड़ी देर भिगोया है। और इन दोनों देगों में हाफ हाफ डाल देनी है। तकरीबन ये 500 ग्राम इमली थी। इसे हमने तकरीबन 1.5 पाव पानी के अंदर थोड़ी देर भिगो के रख दिया था। इसके बाद इसका पानी और इमली दोनों मतलब के देगों के अंदर शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसमें जाएगा अचार। 500 ग्राम अचार है। दोनों देगों में एक एक पाव डाल देंगे, मतलब कि 250 ग्राम एक देग में और 250 ग्राम दूसरी देग में। इससे आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा, खुशबू और जायका बहुत अच्छा बनेगा। और अब इसमें हमने घी डालना है। 10 किलो की रेसिपी में हम 2 किलो घी डाल रहे हैं, मतलब कि टोटल 4 किलो घी इस्तेमाल होगा दोनों देगों में। तो घी डालने के बाद इसके अंदर चिकन जाएगा। 5 किलो चिकन होगा 10 केजी के चावलों के लिए। तो दोनों देगों में 5-5 किलो चिकन शामिल कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से पहले धो लिया है और एक कपड़े के ऊपर डाल के इसे पहले खुश्क कर लिया है। 10 किलो पुलाव के लिए 5 किलो चिकन इसमें शामिल कर रहे हैं। सारे के सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, गोश्त भी डाल दिया है। तो अब इसमें एक मरतबा चम्मच चलाएंगे अच्छे से, ताकि मसाले वगैरह सारे मिक्स हो जाएं। और इसके बाद देग को हमने जो है ना चूल्हे के ऊपर रखना है और पकाना शुरू कर देना है। आपकी आसानी के लिए हमने ये जो है ना इस रेसिपी को मज़ीद आसान किया है, मतलब कि इसमें मसाले, टमाटर, मिर्च हर चीज़ जो है ना एक ही मरतबा डाल दी है। अगर आप इस तरह कम रेसिपी भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन बनेगी। अगर आप केजी या 2 केजी भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो पुलाव है वो ज़बरदस्त बनेगा। तो अब जो है ना हमने इसे चूल्हे के ऊपर रखना है और इसे पकाना है। सबसे पहले हमने इसका पानी खुश करना है, मतलब कि गोश्त को अच्छे से भून लेना है।
अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसे थोड़ा बहुत पकाने के बाद जो है ना, इसमें मज़ीद पानी डाल के और इसमें चावल डाल देते हैं, जिससे जायका कोई अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे हमने चावल लिए हैं, ये डबल स्टीम चावल हैं कायनात। इन्हें हमने 1 से डेढ़ घंटे के लिए पहले से भिगो के रख दिया था। ये देखें कि बेहतरीन ज़बरदस्त चावल हैं, इन्हें 2 से 3 पानी धो लिया है। और यहाँ पे जो हमारा गोश्त है वो फ्राई हो रहा है। आपने कोशिश करनी है कि इस गोश्त को आपने यहाँ पे अच्छे से फ्राई करना है। जब आप देखें कि आपका गोश्त जो है वो एक बेहतरीन कोरमे की शक्ल में आ चुका है, तो फिर आपने इसमें पानी डालना है। ये देखें, इसे पकाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसने ऑयल जो है ना छोड़ना शुरू कर दिया है, इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा जो कोरमा है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। ये देखें जी। तो अब इस टाइम पे इसमें हमने पानी शामिल करना है। पानी इसमें जाएगा 15 केजी। 10 केजी चावलों की ये रेसिपी है। अमूमी तौर पे जब हम घर पे चावल बनाते हैं केजी या 2 केजी, तो उसमें जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी डाला जाता है। एक तो ये चावलों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा ये ज़्यादा मिकदार में जब बनाते हैं तो उसमें पानी कम लगता है। इसी के साथ-साथ आपने ये भी नोट करना होता है कि चावलों को आपने कितनी देर सोक किया है, कितनी देर इसे भिगो के रखा है। तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करें। ये ज़्यादा डिपेंड करता है आपके चावलों की क्वालिटी पे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 15 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसे हमने पकाना है। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, ये पकना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम जो है ना इसमें चावल शामिल कर देंगे। इसे ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे, जिसे कि हमने पहले धो के रख लिया था 2 से 3 पानी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आपकी तरफ से हमारे लिए एक सपोर्ट होती है, मोहब्बत होती है। तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे शेयर किया करें। तो यहाँ पे चावलों को चेक करेंगे, और आपने याद रखना है कि जब चावल जो है ना पकना शुरू हो जाएँ, तो आपने इसमें चम्मच जो है ना बड़ी एहतियात से चलाना है, ताकि चावल जो है ना टूटे ना। यहाँ पे देखिए कि चावल हमारे बेहतरीन पक रहे हैं। जब आप देखें कि इसमें थोड़ा-सा पानी रह गया है, तो आपने क्या करना है कि इसे जो है ना कोयलों के ऊपर पकाना है, अगर आप आग के ऊपर पका रहे हैं तो। अगर आप गैस के ऊपर पका रहे हैं तो आपने फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, और इसका पानी खुश्क करके फिर आपने इसे दम पे लगाना है। मतलब कि पानी बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए। जब इसकी सतह से नीचे जाना शुरू हो जाएगा पानी, तो फिर हम जो है ना इसे दम पे लगा देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि जो चावलों का पानी है वो काफ़ी हद तक जो है ना खुश्क होना शुरू हो गया है। जब हमने इसे आग से नीचे उतारा था, उस वक़्त इसमें काफ़ी पानी था। जब इसे हमने कोयलों पे रख के पकाया है, तो इसका पानी जो है ना काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये देखिए जी। तो अब क्या करेंगे कि इसे ऊपर से कवर कर देंगे, और जो है ना कोयले लगाएँगे इसकी साइडों पे, और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे जो है ना छोड़ देंगे दम पे, ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से राइज़ हो जाएँ। तो हमने अचारी पुलाव को 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना दम पे लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए बेहतरीन जो है ना हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। अब इसे क्या करना है कि पुदीना और जो है ना लीमू को बारीक-बारीक काट के आपने इसके ऊपर डाल देना है। अगर आप चाहें तो कोरमा पकाते हुए भी आप ये चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर भी डालेंगे तो इंशाल्लाह इसकी खुशबू और जायका बेहतरीन आएगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त और खिले-खिले चावल बने हैं। चावल जुड़े हुए नहीं हैं, बेहतरीन खुशबू है, बेहतरीन जायका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।